बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम आज करेंगे 2.3। ठीक है, तो 2.3 हम आज स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर हम बच्चों करेंगे पहला दूसरा, यानी सारी कंप्लीट ही करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, तो इसको करने से पहले एक दो तीन बातें हैं जो हमने अभी देखनी है। सबसे पहले देखते हैं कि रेडिकल क्या होता है। उर्दू में भी इसको रेडिकल ही बोलते हैं। बच्चों, ये जो साइन है ना, जिसको हम वैसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम रेडिकल भी है। अब स्क्वायर रूट में तो ये होता है कि हमेशा यहाँ पे दो ही होता है, लेकिन रेडिकल में ऐसा नहीं है। आप कोई भी यहाँ पे आ जाए, सबको हम रेडिकल ही बोलेंगे। ये भी रेडिकल कहलाएगा। 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये भी रेडिकल कहलाएगा। 5 आ जाए, ये भी क्या कहलाएगा? रेडिकल ही कहलाएगा। यानी ये सारी रेडिकल्स हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता तो याद रखें, यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, इसी तरह अब हमें रेडिकल के बाहर जो अलामत लिखी होती है, ये वाली, ये नंबर जो लिखा होता है, अलामत नहीं सॉरी, कोई नंबर, इसको रेडिकल का इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इंडेक्स 3 है, यहाँ पे इंडेक्स 4 है, यहाँ पे इंडेक्स 5। जब नहीं दिया होता तो ये याद रखना, वहां पे 2 होता है। 2 लिखते नहीं है। जैसे हमें पता है किसी की पावर 1 आए तो हम लिखते नहीं, हमें पता होता है कि इसकी पावर कितनी है, 1। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर 2 आ जाए रेडिकल का इंडेक्स, तो फिर लिखने की जरूरत है। लिख भी दे, गलत नहीं है, लेकिन नहीं लिखा जाता तो बस ठीक है, नहीं लिखना। अब हमें कोई दूसरी बात, ये तो होगी रेडिकल। मसलन ये नंबर आपको नजर आ रहा है, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा है। अब ये रेडिकल बेसिकली ये एक पावर ही होती है। अब इस रेडिकल को हम पावर में भी लेके जा सकते हैं, या इसको पावर कह लें, या इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज के दो नाम है। तो इसको रेडिकल को खत्म करके हम किस में लेके जा सकते हैं? एक्सपोनेंट में लेके जा सकते हैं। तो कैसे, तरीकाकार क्या है? सिंपल है। आप लिखें उसको, जो भी इसके अंदर है रेडिकल के अंदर अलामत, वो लिखें, और रेडिकल का जितना इंडेक्स है उसको 1 के बटे में लिख दें। जैसे 3 है तो इसका बटा क्या आ जाएगा। इस तरह एक और एग्जांपल देख लें। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसका रेडिकल खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटा। अब ये ख्याल रखें, अब ये वाली जो फॉर्म है ये किसी नंबर की रेडिकल फॉर्म कहलाती है, क्योंकि इसमें रेडिकल इसके ऊपर आया है। और ये फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोनेंट है। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है, या पावर फॉर्म। इसी तरह ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये रेडिकल फॉर्म कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट फॉर्म। तो अब हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहला दूसरा तीसरा। ये आप वीडियो नोट रोक के नोट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो क्या कह रहा है? राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कहता है हर रेडिकल एक्सप्रेशन को किसमें लिखें? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, जो आपको एक्सप्रेशन दी है एक्सपोनेंशियल, उसको किसमें करना है? रेडिकल में करना है। डू नॉट सिंप्लीफाई, उसको हल करने की जरूरत कहता नहीं है। तो देखें, -64 है, ये है 3 है, तो सिंपल है। हम ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या आ जाएगी? 1/3। इसी तरह ये दूसरा है। बच्चों देखें, 2 की पावर कितनी है? 3/5। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये नंबर, तो हमने इसको रेडिकल में करना है। तो आपको पता है ये वाला जो नीचे वाला नंबर होता है, ये हमेशा रेडिकल का इंडेक्स होता है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? 2 की 3 लिखें, ये पावर है 2 की, ये ऊपर वाली रकम पावर होती है, इसको इधर ही रहने दें। और जो नीचे है 5, वो आप यहाँ पे इसके नीचे ले जाए। तो ये है तरीका। अगर आपके पास कोई नंबर पावर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको रेडिकल में करने का तरीका। बाकी 2 पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं ये जो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो हम चेक कर लेते हैं। 5 की 1/5 कहता है बराबर है किसके? √5 के। इसका आंसर कहता है इसके बराबर है। चेक कर लेते हैं ये सही है, यानी हम पहले रफ अमल में या साइड पे चेक कर लें। 5 की 1/5 इसको रेडिकल में लेके जाएंगे तो आपको पता है ये नीचे वाला जो होता है रेडिकल का इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और 1 इसकी पावर, अब 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, चलो मैंने लिख दी है, तो अकेला 5 भी लिख देते आप। तो देखें, इस चीज का जो आंसर है या इस चीज का जो आंसर है वो तो ये है, लेकिन उसने इसका मतलब ये गलत बता दिया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स।
अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरे पार्ट में उसने क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमें उसने दिया है, कहता है कि इस चीज का जो आंसर है 2 की 2/3 का जो आंसर है वो है 4 और बाहर रेडिकल का इंडेक्स कितना है 3। तो चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर वैसे इसके बराबर आ रहा है या गलत है। तो देखिए तरीकाकार क्या है, हमें पता है ये वाला इसकी पावर बन जाती है और नीचे वाला रेडिकल का इंडेक्स हो जाता है। तो इसको रेडिकल में करेंगे, ये 2 की 2 अंदर आ रहा है तो 2 की 2 का मतलब कितना होता है 4। तो ये रेडिकल का इंडेक्स 3 का 3। वैसे देखिए इस चीज का जो आंसर है वो ये वाला है। क्या उसने भी यही बताया था? बिल्कुल यही बताया था। इसका मतलब इसको हम क्या कह देंगे, ट्रू कह देंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में क्या है, 49 का अंडर है, इसके ऊपर कितना है 7 का अंडर। ठीक है, तो ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो 49 के अंडर का आंसर कहता है इसके बराबर है 7 के अंडर के। तो चेक कर लेते हैं। तो 49 का अंडर बच्चों आप 8 क्लास में देख के आए, तो अंडर कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे 7 के हिसाब से। तो 7 एक बार 7, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 का अंडर। तो बच्चों ये हो जाएगा 7 की पावर 2, ये कट गया तो कितना आया। तो देखिए 49 का जो अंडर है वो आया है 7। कितना आया 7। लेकिन उसने तो कह दिया 7 का अंडर, तो उसने ये बात गलत कह दी, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट वो भी देख लेते हैं। फोर वाले पार्ट में हमें वो क्या बता रहा है या क्या पूछ रहा है हमसे, कहता है कि इस चीज का जो आंसर है वो बराबर है x की 3 के। क्या उसने सही कहा है? तो चेक कर लें। हम x की 27 को लिखते हैं, इसका पहले तो रेडिकल खत्म करें, x की 27 का रेडिकल खत्म करें, कितना आ जाएगा 1/3। अब आप अगली मशक में एक रूल पढ़ेंगे, वो रूल ये है, वो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन ये रूल वैसे भी पता ही होना चाहिए, 8वीं में भी अक्सर जगह पे ये यूज होता है। रूल क्या है कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो पावर होती है ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 1/3 से। तो 3 एक बार 3, 3 9 बार 27। तो बच्चों ये रह जाएगा x की पावर 9। यानी इस चीज का जो आंसर है वो तो बराबर है इसके। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, क्योंकि ये वाला आंसर यहाँ होना चाहिए फिर ट्रू माने। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है हर सवाल को आपने सिंपलीफाई भी करना है। तो हमने सिंपलीफाई से मुराद इनको हल भी करना है। याद करें स्क्वायर रूट को कैसे हल करते हैं, आपने 8 में पढ़ के हैं। जब भी स्क्वायर रूट आता था उसके दो तरीके होते थे। एक तो ये था कि फैक्टराइजेशन कर लें, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या रेडिकल को कैसे हल करते हैं इस तरह भी कह सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन था और दूसरा था बाय डिवीजन, स्क्वायर रूट आप फाइंड करते हैं। लेकिन डिवीजन वाला 9th में तो नहीं यूज करेंगे हम। जब भी हम रेडिकल को सॉल्व करेंगे हमेशा हम इसके बाद बाय फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, पहला पार्ट है ये। हम पहले तो इसका रेडिकल खत्म करें, आपको तरीका बताया है। क्या होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो -125 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, 5 5 बार 25, तो 5 एक बार 5। ये माइनस इधर लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने गलती से लगा दिया, लगाने की जरूरत नहीं है। 125 ही ले। तो देखें 125 की फैक्टराइजेशन क्या आई है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और ये ख्याल रखना होगा कि इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो बाहर कितना आ गया 1/3। तो आपको पता है 5 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और बाहर क्या आ जाएगा 1/3। जैसे अभी मैं आपको बता के आया हूँ पिछले ट्रू फॉल्स में कि ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। 5 की 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे 1/3 से। ये 3 3 से कट गया तो कितना रह गया आंसर -5 इसका आंसर रह गया। तो यहाँ तक बच्चों इसका पहला पार्ट पूरा होता है। पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 देख लें। 34 का रेडिकल है जी 4, इसका खत्म करें। 34 कितना आ जाएगा 1/4। रेडिकल खत्म किया तो ये। अब 34 की फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 2 पे जा रहा है 16 8 4 2 और ये कितनी दफा 2 है 1 2 3 4 5, 5 दफा है। तो 2 की कितनी आ जाएगी बच्चों 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2
तो पावर कितनी आ जाएगी 1/4। अब हमारी मर्जी होती है, आप इन 2 को इकट्ठा कर लें, आप इन 3 को इकट्ठा कर लें, या आप इन 4 को कर लें, या 5 को कर लें। अगर आपने इन 2 को इकट्ठा किया, ये वाले 2, तो ये 2 की 2 और ये 2 की 3 हो जाएंगे। 4 को किया है तो 2 की 4 और ये 2 अकेला रह जाएगा। 3 को किया तो 2 की 3 और ये 2 की 2 आगे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो मसला ये है कि हमने कितने लेने हैं। आमतौर पे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वहां पे तो होता है 1/2, तो ये 2 की 2 और ये इस तरह हम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 4, हम 4 पावर इसकी इकट्ठी करेंगे तो 2 की 4 एक आएगा और ये वाला जो 2 है ये अकेला रह जाएगा, ठीक है। ओवर टोटल कितने थे, 5 थे ना, तो टोटल कितने थे, 5 थे ना, 4 हमने ये कर दिए इकट्ठे, तो 2 की 4 ज़रब 1/4 और 2 की 1/4। अच्छा, ये स्टेप कैसे है, ये 1/4 इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर, अब इसकी पावर 1 है तो 1 को 1/4 से करेंगे तो 1/4, तो ये 4 4 से कट गया, तो ये क्या रह गया 2 और ये कितना रह गया 2 की 1/। यहाँ तक वैसे आंसर तो आ गया, लेकिन बुक में ये है कि इसको दोबारा रेडिकल में किया है तो हम भी दोबारा रेडिकल में कर देते हैं। तो दोबारा रेडिकल में करें, ये 2 की पावर इसके ऊपर 1 आ जाएगी, 1 नहीं लिखते तो ये 4 इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है इसका तीसरा पार्ट है, चौथा आप खुद करेंगे, तीसरा मैं आपको करवा देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में आप देखें 3 बटा, कलर चेंज कर लेते हैं, 3/32 और इसका रेडिकल कितना है 5। तो इसका रेडिकल पहले तो अलग-अलग कर लें, ये भी और इसका भी अलग-अलग कर लें, ठीक है ना। 3 का रेडिकल अलग कर लिया और 32 का रेडिकल अलग कर लिया। अब 3 का रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो इसकी रीजन ये है कि 3 की तो हम मजीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर फैक्टराइजेशन तभी करते हैं ना जब ये वाली रकम और ये पावर इस तरह की इसकी पावर आ जाए इस अंदर वाले की, कि इसके साथ कोई कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की थी तो 2 की 4 वो इसके साथ कैंसिल, तो अब यहाँ पे इसकी तजदीद तो होनी नहीं ना, इस तरह की कोई पावर बननी है कि ये 1/5 जब बनाएंगे तो इसका मतलब ये हम इसको ऐसे रहने देंगे। लेकिन 32 का रेडिकल खत्म करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5। अब 32 की दोबारा तजदीद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको यहाँ पे की हुई, ये सामने आपके नजर आ रही है। 2 की 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और बाहर कितना आ रहा है 1। देखिए वहां पे हमने 4 नंबर इकट्ठे किए थे तो यहाँ पे 5 के 5 ही इकट्ठे कर लें, क्योंकि बाहर कितनी आ रही पावर 5 आ रही है, तो ये 5 के 5 ही कर लें, तो ये रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 3 और ये 5 और ये रह जाएगा 2 की 5 ज़रब 1/5। अब ये 5 5 से गया तो क्या रह गया 3 का रेडिकल, ये यानी वैसे का वैसे ही, और ये रह जाएगा 2। तो यहाँ तक बच्चों आपका ये आंसर आ गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।